टॉपिक है कॉफ़ी क्लब। दोस्तों, कॉफ़ी क्लब के बारे में आप लोगों ने बहुत कम सुना है, या मैं यूँ कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कॉफ़ी क्लब का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब कॉफ़ी क्लब के बारे में जानने से पहले अपन देख लें कि ये कॉफ़ी क्लब है, ये क्या चीज़ है और कहाँ से आया। स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम अपन लोगों ने सुना है, संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग आप लोगों ने पढ़े हैं, और उन 6 अंगों में एक नाम है सुरक्षा परिषद है। और सुरक्षा परिषद के बारे में आप जानते हैं, सुरक्षा परिषद के बारे में क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है। प्रारंभ में जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, उस समय इनकी संख्या 11 थी, जो कि अब बढ़कर 15 हो गई है। 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। साथ में मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद होगा, जिसको अपन को पढ़ना है। एक इसमें G4 एक नाम आएगा, G4। ये G4 क्या है? ये अपन इस प्रकार से बता सकते हैं कि ये 4 देशों का संगठन है, और ये जो 4 देश हैं ये सुरक्षा परिषद में अलग अलग समय पर है और अस्थायी सदस्य रह चुके हैं। सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है ना, जबकि स्थायी सदस्य जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व रहेगा तब तक अपने पद पर कार्य करते रहेंगे। अपन G4 की बात करते हैं। G4 में 4 सदस्य हैं, जैसे कि इसमें ब्राजील है, इसमें जर्मनी है, इसमें भारत है और इसमें जापान है। ठीक है। ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान, ये 4 देश हैं। आपको मैं ये बताऊं कि अलग अलग समय पर है, ये चारों सदस्य ही सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। जैसे कि ब्राजील की बात करें, ब्राजील 10 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। उसी प्रकार से जब देखें, जर्मनी है वो 3 बार, भारत 7 बार, जापान 10 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब इन जो G4 जो सदस्य हैं, इनकी ये मांग है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं 5, इन सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। किनकी मांग है? G4 की। क्या मांग है? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और चूंकि इनको शामिल किया जाए, जिसके कारण ये अपने जो भी भौगोलिक क्षेत्र इनका महाद्वीप है, भारत है या देशों का संगठन है, उनका प्रतिनिधित्व है आसान तरीके से कर सकें, जिससे कि इनके क्षेत्रों की सुरक्षा है वो अच्छे तरीके से हो सके। ये G4 है, ये स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं और उसका कारण बताते हैं कि ये अलग अलग समय पर कई बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? आप लोगों ने इनके बारे में पढ़ा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है। रूस उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब रूस के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। जबकि ये जो G4 के सदस्य चाहते हैं, इन 5 जो स्थायी सदस्य हैं, इनमें इन G4 के सदस्यों को भी शामिल किया जाए। अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जैसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। 5 कौन से हो गए? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है। अब ये इनमें G4 के सदस्य भी शामिल होना चाहते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए G4 के जो सदस्य हैं काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इनमें शामिल किया जाए। अभी जैसे कि G4 में मैंने सदस्यों की संख्या आपको बताई, ये सुरक्षा G4 के जो सदस्य हैं,
ये कई बार हैं, जैसे कि ब्राजील 10 बार, जर्मनी 3 बार, भारत 7 बार, जापान 10 बार, अलग अलग समय पर कई बार सदस्य चुने जा चुके हैं। इन चीजों को आप याद रखें। भारत वाला है, 2-3 परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका। अभी हाल ही में मुझे ध्यान नहीं है कौन सी, लेकिन कोई टीचर्स का एग्जाम था जिसमें पूछा गया था भारत अब तक कितने वर्षों तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है। इसमें ऑप्शन था 14 वर्ष। 14 वर्ष क्यों? भारत 7 बार सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में कार्य कर चुका है और प्रत्येक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का हो गया, तो 7 गुणा 2 14 वर्ष हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको आप देखते रहिए। आगे अपन देखते हैं कि जो ये G4 है, ये तो क्या चाहता है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों में शामिल किया जाए, जबकि एक ग्रुप और बना हुआ है। वो ग्रुप क्या चाहता है कि G4 के सदस्यों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं चुना जाए। ये कौन सा ग्रुप है? ये ग्रुप है कॉफी क्लब। ये चाहता है, ये विरोध करने के लिए, इनका विरोध करने के लिए कॉफी क्लब बना है। इसको आप याद रखिएगा। एक कॉफी क्लब है, ये इसका गठन किस कारण से हुआ है? G4 के सदस्यों का विरोध करने के लिए। ठीक है, अब ये जो कॉफी क्लब है, इसको अपने एक नाम देते हैं UFC। ठीक है ना, और UFC का ही निक नेम क्या है? कॉफी क्लब है। UFC का निक नेम क्या है? कॉफी क्लब है। इसका अर्थ क्या होता है? U का यूनिटिंग है, 4 का F का 4 यूनिटिंग है, 4 कॉन्सेंसस CONSUNS। याद रखिएगा, UFC यूनिटिंग UNITING, F का 4 FOR और कॉन्सेंसस, इसमें आप CONS ENSUS कॉन्सेंसस। इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, यूनिटिंग फॉर कॉन्सेंसस। तो ये ठीक है, UFC, इसको याद रखिए। UFC का निक नेम क्या है? कॉफी क्लब। इसका नाम कॉफी क्लब क्यों रखा गया? देखिए, कॉफी क्लब का गठन है, ये किया गया था 1995 में। 1995 में इसका गठन किया गया, और उस समय जब पहली बार इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी, पहली मीटिंग जो हुई वो एक कॉफी क्लब में हुई थी। ठीक है ना, एक कॉफी क्लब में हुई थी, जिसके कारण इसका नाम ही क्या रख दिया गया? कॉफी क्लब। ठीक है, UFC का निक नेम क्या है? कॉफी क्लब है। ठीक है, कॉफी क्लब का गठन कब हुआ? 1995 में। ठीक है ना, UFC का निक नेम क्या है? कॉफी क्लब। ठीक है, कॉफी क्लब में सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई थी 1995 में, और उसी कारण इसका नाम क्या रख दिया गया? कॉफी क्लब। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कॉफी क्लब का उद्भव है तो हुआ था 1995 में हुआ। ये क्या चाहता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में संभावित कौन से? ये जैसे बताया ना, इसका विरोध, G4 का विरोध करने के लिए कॉफी क्लब का गठन हुआ है। तो इसमें क्या बता सकते हो आप कि इस कॉफी क्लब का उद्भव है कब हुआ? 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में संभावित स्थायी सदस्य संख्या में वृद्धि के विरोध में हुआ। ये क्या जाता है? 5 से इनकी संख्या बढ़ाकर 9 की जाए। ठीक है ना, ये चाहता है कि इनकी संख्या में वृद्धि हो, जिससे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। ठीक है ना, इसका विरोध मुख्य रूप से, यानी कि कॉफी क्लब का मुख्य रूप से जो विरोध है वो किसके विरुद्ध है? G4 के। ठीक है, अब अपन बात कर सकते हैं कि ये जो कॉफी क्लब बन गया है, इसमें भी सदस्य होंगे। ठीक है ना, इसमें भी सदस्य हो सकते हैं। अब इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है, इनका लीडर कौन है? तो इसके लिए आप कह सकते हो कि इसका नेतृत्व करने वाला कौन है? इटली। ठीक है ना, इटली इनका नेतृत्व कर रहा है, किसका? कॉफी क्लब का। अभी जो अपन बात करेंगे कि कॉफी क्लब में जो इटली तो नेतृत्व कर रहा है, बाकी किसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, कुल सदस्य कितने हैं? तो देखिए आप, इसमें प्रश्न आ जाते हैं, तो आप साथ साथ में इनको देखते रहिए। ये अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है उससे संबंधित जो प्रश्न है वो इसी प्रकार के बनते हैं। अपन साथ साथ में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में चर्चा करते रहे, क्योंकि करंट जीके के प्रश्न है इन्हीं में से बनते हैं। अपन बात कर रहे थे 1995 में कॉफी क्लब का गठन हो गया,
और ये जो कॉफी क्लब है इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। अपन ने बात की कि इसमें सदस्यों की संख्या के बारे में देखेंगे। देखिए कॉफी क्लब का उद्देश्य क्या है कि इसमें 50 तक सदस्य संख्या बढ़ाई जाए, यानी कि कॉफी क्लब के जो सदस्य हैं वो क्या चाहते हैं कि कम से कम 50 सदस्य कॉफी क्लब के हों, जिसके कारण इनका जो प्रतिनिधित्व है अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इनमें 13 सदस्य हैं। कॉफी क्लब में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 13 सदस्य इस समय हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं अर्जेंटीना देश है जो कि कॉफी क्लब का सदस्य है। इसके बाद में अपन बात कर सकते हैं कनाडा, कोलंबिया, ठीक है, अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, या इसके बाद में एक नाम आता है अच्छा सा याद करने वाला है, कोस्टा रिका। ये अपने अल्फाबेट के क्रम से पढ़ रहे हैं, ए से लेकर जेड तक जिन भी देशों के नाम इसमें कॉफी क्लब से संबंधित हैं वो आ रहे हैं। तो इसमें अपने साथ साथ में इनको देखते चलते हैं। इंडोनेशिया, ठीक है, यह इंडोनेशिया के बाद बात करते हैं कि इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? इटली कर रहा था। तो इसमें चूंकि अपन लोगों ने भी पढ़ा था कि इटली है वो कॉफी क्लब का नेतृत्व कर रहा था, तो इसी इटली को आप याद रखें। उसके बाद में आप बात कर सकते हैं माल्टा, या बात कर सकते हो आप मैक्सिको। ये दुनिया में 206 से अधिक देश हैं जो किसी न किसी रूप में अलग अलग संगठनों से बंधे हुए हैं। अपन जिनकी बात कर रहे हैं वो कॉफी क्लब से संबंधित हैं, और ये कॉफी क्लब के जो सदस्य हैं ये इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद में पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश है, ये भी नहीं चाहता कि भारत है ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। इसके बाद में साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। सन मारिनो है, तुर्की है, नाम देती जाइएगा आप सारे। इसमें कुछ नाम इस प्रकार के होते हैं कि जो हमारे पढ़ने में कम आते हैं, या इसके बारे में एक आप कह सकते हो स्पेन भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है। इस प्रकार से ये 13 सदस्य हैं कॉफी क्लब के, जो कि कॉफी क्लब के जो सदस्य हैं उनका उद्देश्य क्या है कि G4 के जो सदस्य हैं वो सुरक्षा परिषद में शामिल होने का जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य में सफल नहीं हो जाए, उनको रोकना ही इनका कॉफी क्लब का उद्देश्य। अपन इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाएं कि आखिर ये कॉफी क्लब के जो सदस्य हैं ये इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। विरोध करने का हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है विरोध करने का, कि आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसमें अपन देशों के बारे में बात करेंगे, कॉफी क्लब के सदस्यों के बारे में, कि इन देशों का मानना है कि जो 13 देश हैं ये क्या मानते हैं कि G4 के सदस्यों को यदि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त हो गई तो फिर शक्ति में संतुलन हो जाएगा। कौन सी शक्ति में? जो G4 के जो सदस्य हैं उनके जो पड़ोसी देश हैं, फिर ये तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बन जाएंगे G4 के, जिसके कारण क्या होगा, ये अपने जो पड़ोसी देश हैं, कमजोर सदस्य हैं या विकासशील देश हैं, उनके साथ में ये गलत प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं। इनका मानना है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, इनका उद्देश्य दूसरा ही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब भी चर्चा होती है तो इसी प्रकार का नाम लेते हैं। क्या लेते हैं कि G4 के सदस्यों को यदि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त हो गई तो फिर शक्ति में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा क्या है, वास्तव में क्या स्थिति है इसकी, तो उसको देखें कि इन देशों को आशंका है कि, क्या आशंका है कि इनकी आशंका सामूहिक नहीं है, सब देश एक जैसा नहीं सोचते हैं, प्रत्येक देश केवल अपने बारे में सोच रहा है। क्या सोच रहा है कि इन देशों की आशंका सामूहिक न होकर व्यक्तिगत हितों पर अधिक टिकी हुई है, यानी केवल अपने स्वार्थों के बारे में सोच रहे हैं, अपने हित हैं उनको साध रहे हैं, केवल अपने व्यक्तिगत हितों पर अधिक टिकी हुई है। जैसे कि भारत का पड़ोसी देश है कौन सा, पाकिस्तान है, वो क्या सोचता है कि पाकिस्तान है वो, जैसे उसी का उदाहरण ले लें
पाकिस्तान है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, भारत के साथ शक्ति संतुलन के मद्देनजर उसकी स्थायी सदस्यता का विरोध कर रहा है, क्योंकि हालांकि चीन है वो पाकिस्तान के साथ में अपनी मित्रता निभा रहा है, क्योंकि चीन भी नहीं चाहता कि भारत की स्थिति मजबूत हो, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, इसलिए वो किसी न किसी रूप में आतंकवाद को बढ़ावा देने में या हथियारों को विकास करने में पाकिस्तान की सहायता कर रहा है ना। जब पाकिस्तान है वो ये चाहता है कि अगर ये सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान की जो भूमिका है वो कमजोर पड़ जाएगी, उसके जो व्यक्तिगत हित हैं जैसे कि कश्मीर विवाद है या अन्य प्रकार के जो विवाद हैं उनको हवा नहीं मिल पाएगी। तो ये जो स्थिति है जिनके कारण ये कॉफी क्लब के सदस्य हैं ये G4 का विरोध कर रहे हैं। अपने इसके बारे में देखा, जरा प्रश्न नहीं आते इसमें, लेकिन कॉफी क्लब के बारे में अभी 5-6 सालों में काफी प्रश्न पूछ लेने लग गए, चाहे छोटी बड़ी कैसी भी परीक्षा हो, तो ये भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो आप इसके बारे में देख लें अपना वीडियो, और इस वीडियो में शायद मैं आपसे आशा करता हूँ कि पसंद आएगा, क्योंकि इसमें कॉफी क्लब के बारे में आपको अधिकांश वीडियो में बहुत कम है सुनने या पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें जितना भी कुछ था पढ़ने के लिए बताने के लिए वो इसमें सारा शामिल कर लिया है, तो आप इसको देखें।